हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबका। तो ईद की छुट्टियां हो गई खत्म, उसके बाद शुरू हो गया हुआ काम। आज का काम भी खत्म हो गया क्योंकि बजे हुए इस वक्त शाम के 5। मैं पी रही हूँ अपना कैल्शियम का ड्रिंक। फ्लेवर है इसका मैंगो और कलर बड़ा मज़ेदार है, यूनिक है। अभी ये पीते हैं ड्रिंक और फिर बाकी गपशप लगती है। बाबा भी घर आ गए हुए हैं उनके साथ, तो लेट्स गो। तो ये इतना मज़ेदार मैंगो फ्लेवर था कि इन लोगों ने मेरी नकल मारी है। ये देखें जी, ये नायला ने भी इसी शौक, ये देखें जी, ये अरीज ने भी। तो जनाबे आली अब हर तरफ इस ड्रिंक का चर्चा है। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और अब अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। तो ईद की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और हमारा काम हो गया है शुरू। अभी मैं आई हूँ क्लिनिक से वापस और आते आते मैं ले आई हूँ फ्रूट। मुझे पता है क्यों। ईद पे रमजान में तो हम खाते ही थे ना फ्रूट चाट की फॉर्म में, और उसके बाद फिर हम भूल ही गए कि फ्रूट भी खाना है। सो फ्रूट भी जरूरी है, सलाद भी जरूरी है, दूध पीना भी जरूरी है। ये 3 चीजें अपनी लाइफ में मस्ट है। अंडा भी खा लिया करें एक आध। तो जनाबे वाली फ्रूट 500 का है ये। अच्छा। और एक और बात ये है कि हमने 1 किलो कहीं से दूध लगवा लिया है गाय का। ठीक है। तो मैंने सोचा था कि स्ट्रॉबेरीज लेके आऊं और बनानाज ले आऊं शेक के लिए। लेकिन ये, और मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे ये मंगवाया है जनाब एक खरबूजा, जो कि मुझे फीका लग रहा है। अब मैं देखूंगी कि ये कैसा निकला है। मुझे भी और साथ टी केक मैं लेके आई हूँ जनाबे अली तहजीब का, क्योंकि रात को कई दफ़ा मुझे जब मैं एडिटिंग वगैरह कर रही होती हूँ तो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, और उसके साथ कोई दिल चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो बंदा चाय में मुझ बकौल बाबा के बडो बडो के खा सके। बड़ो बड़ो यस। तो ये तो बड़ा यम्मी लग रहा है। ये है जी फ्रूट केक। ये तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। तहजीब का फ्रूट केक है और मुझे लगता है कि ये बड़ा फ्रेश है क्योंकि ये निकलते निकलते टूट रहा है। ले मुझे भला चखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो ले जी ये। और मैं ये होगा जनाब चाय के साथ स्नैक। और बाकी बनाते हैं जल्दी जल्दी। मैं सोचती हूँ कि आपके कुछ कमेंट्स के जवाब दे दें, लेकिन पहले मैं ऊपर जाती हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ती हूँ, फिर देते हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई। अच्छा जी, विंटर क्लोथ्स पैक्ड। विंटर क्लोथ्स पैक्ड के ऊपर मैविश अनीस कहती है नाइस, व्हाई यू पैक्ड विंटर क्लोथ्स ऑल्दो यू हैव अ बिग हाउस माशाल्लाह एंड यू और क्लोजेट्स भी हैं। इनका मतलब ये है कि आप उन क्लोजेट्स में और कबर्ड्स के अंदर अपने कपड़े डालकर उसके ऊपर प्लास्टिक। तो जनाबे अली ये देखें, ये एक अदद जो बैठे हैं यहाँ पे बाबा हजूर। हर कबर्ड में हमारी प्रेजेंटेशन खुद ही पता है हर कबर्ड में बाबा के 2-2 3-3 जोड़े और जनाब जी कोट जी। तो मेरे पास जो है वो अल्लाह जानता है कि ये एक कबर्ड है जो मैं यूज कर रही हूँ, और बाकी सारा कुछ ये आपके जो हसीन किस्म के, ये हसीनो जमील किस्म के बाबा है, इनके कपड़े लटके हुए हैं। आगे चलते हैं जनाबे अली। तो अफीरा सदीक कहती हैं कि लव बाबाज जोक्स। अच्छा, मैं तो यू थिंक आई एम अ जोकर। फिर ये ताड़ा यू थिंक आई एम अ जोकर। इसमें रिस्क आपका अपना है जनाबे अली। मैं फिर रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं हूँ, मेरा जिम्मा फिर हो गया तोश बोश। नहीं मैं हाँ जी, फिर अगर यही जोक्स आपको ये अब आपने खुद कहा है, ठीक है, तो भुगते। नहीं मुझे अगर कोई चीज जोर से आए तो मैं कर देता हूँ। ये जो आपके लेम किस्म के जोक्स है ना, वो अब ये लोग सारे फरमाइश तो कर रहे हैं। इतनी ड्राइनेस हमारी जिंदगी में की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं जो ना इस तरह की चीजें देखता भी हूँ और करता भी हूँ। जोक्स जो है डिहाइड्रेशन को मैं एक वो सेराबी लाने के लिए और इस लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए बाबा अपने वेरी सीरियस। तो ये इतने लेम जोक्स जो आप डाल रहे हैं, आप थोड़ा बहुत जो टाइम मिले आप आदमी को। फिर जनाब एक है यूजर GP6 पता नहीं क्या क्या क्या, वो कहते हैं आई लाइक यू, आई एम अ गर्ल। शुक्र है मुझे, मैं तो वरना बदनाम हो जाना था मैंने।
नहीं वो बच्ची होगी सब अलाउड है। नहीं गर्ल्स हो, बॉयज हो, भाई हो, मतलब जो भी हो ना, वो दे आर अलाउड। वो बच्ची होगी ना इसलिए उसने देखा। तुम पता नहीं उसने लगा कहा कौन सी क्लास में पढ़ती हो, KG 1 2 B, क्योंकि उसका नाम नहीं है ना, यूजर के नाम से आ रहा है, तो उसने कहा ये ना मैं सोचूंगी कहीं ये कोई आगे हार्ट डाला हुआ है कि मैं ये ना समझूं कि कोई बॉय है। तो बॉय भी तो मेरा बच्चा ही है, सब आओ जी, बच्चे बच्चियां, एवरीवन इज अलाउड। ठीक है जनाब। शगुफ्ता कहती है जनाब अली कि आई वॉच योर चैनल समटाइम्स, ज्यादा भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वी लव यू अ लॉट। आई एम नॉट रिलेटेड टू यू। ओके, अब आप जब आप मेरी फैमिली में आ गई हैं यूट्यूब में, तो फिर आपका और हमारा रिलेशन तो बन गया जी। एंड यू डोंट नो व्हाट आई एम, ठीक है जी, अ वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। आप अपने आप को ऑर्डिनरी कह रही हैं, हमारे लिए आप बहुत स्पेशल हैं क्योंकि आप हमारी फैमिली का पार्ट है। एंड वी, मैं और बाबा शगुफ्ता, वी लव यू अ लॉट। तो इसलिए स्टे ब्लेस्ड, जीती रहे। जायदा यास्मीन कहती हैं जब सूट ज्यादा हों तो उनकी बारी ही देर बाद आती है, सो वो खराब नहीं होते। यस यू आर राइट, मुझे भी यही लगता है क्योंकि मेरे बहुत से कपड़े इसी तरह लटके रहते हैं और नए के नए रहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरी कोई अजीब सी आदत है कि जो कपड़ा मुझे पसंद आ जाता है वही पहनती रहती हूँ। एक कमेंट ये भी आया था, फिर तो सामने नजर आता है मामा वही कपड़े पहनती हैं और बाकी जो पीछे छुपे रह जाते हैं वो छुपे हुए नहीं होते, वो मुझे दिल में पसंद ही नहीं आ रहे होते। वो अंजुम छुपे हुए भी होते हैं, जिस तरह मेरे सारे कबर्ड में प्रेजेंटेशन है, लेकिन पहनता मैं एक दो ही कपड़े बार बार हूँ। वो बस अपनी अपनी वो। सलमा हसन कहती हैं जी मामा आप बहुत अच्छी नंद हैं, अपनी भाभी का की कितनी रिस्पेक्ट करती हैं। मेरी नंद तो मुझसे बहुत ज्यादा हसद करती है बहुत ज्यादा हसद करती है। तो नंद, पता नहीं नंद भाभी का कुछ रिश्ता ही ऐसा होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई हसद करता है तो वो, अगर कोई बुरा करता है तो वो इसलिए करता है कि वो ऐसा वैसा है। हम अच्छा करते हैं तो हम इसलिए हैं कि हम ऐसे हैं। बिल्कुल। सो इसका अंग्रेजी में है कि unto you your religion and unto me my religion। तो लेकिन नंद और भावज का रिश्ता ही ऐसा है कि कोई कुछ और फूफियों का और ये कोई थोड़ा सा यूं चलता है। बट ये सदा से ऐसे ही है। और फिर मैं आपको बताऊं, जो आपसे हसद करता है इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि आप उससे ज्यादा बेहतर हैं। ठीक है ना। जब किसी को ऐसे लगता है कि जी ये मुझसे बेहतर जा रहे हैं, ये ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ रहा है, तो दूसरे लोग हसद करते हैं। तो इसको भी पॉजिटिव लें और आपको पता होना चाहिए कि फिर आप में कोई ऐसी स्पेशल बात है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ इज एवरीवेयर जी। इसका एक छोटा सा वाकया भी है, वो कभी टाइम मिला तो मैं सुना दूंगा। हाँ, और ये फिर एक और है जनाब आपकी जोक्स की जो है वो सिद्रा मुनीर कहती हैं, ओह माय गॉड अंकल्स जोक्स, सना सफी नाज और अल करीम वाले वो देखे ना, मैं हर चीज को लाइट मोमेंट बनाना चाहता हूँ, बिकॉज यू थिंक कि मुझे अल करम और अल करीम का नहीं पता। अच्छा जी, फिर एक और उसी तरह ये यूजर GQ2DR पता नहीं क्या, वो कहते हैं आई डोंट नो व्हाई आई नेवर लाइक रानी। अच्छा, अभी जब रानी वगैरह चलेंगे तो बहुत से लोगों ने मुझे एहसास दिलाया है और उसने मेरे साथ काफी हैंड्स भी किए हैं रानी ने। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यार पहले मुझे बताया करें, बिफोर हैंड। अगर आपको कोई ऐसी फिशी चीज नजर आए पहले मुझे बताएं, मुझे उसका फायदा हो, मैं फौरन उसको जो है वो मैं कहना जाने के बाद है पीछे किसी से बात करें, मुंह पे बात कर लें। फरी कह रही हैं कि यू आर प्रमोटिंग वेरी गुड लेसन ऑफ डोनेशन एंड डीक्लटरिंग, वेल डन, थैंक यू सो मच फरी। एंड सही बात है, एक तो वैसे क्लटरिंग भी नहीं होती और दूसरा दूसरे लोगों को समटाइम्स वो चीज बहुत अच्छी लग रही होती है जो हमें नहीं लगती, इधर देखने में या पहनने में। तो ये जो मेरी दोनों काम वाली हैं, इनको मैंने जब अपने ड्रेसेस दिए तो दे वर वेरी हैप्पी। हाँ, सिर्फ बाद लोग ये फील करते हैं कि जी किसी का मैं पहना हुआ इस्तेमाल को वो चीज नहीं। मैं तो आई डोंट माइंड, मेरे अगर बाहर जो भाई वगैरह या कोई और रिश्तेदार कोई इस तरह के देता है तो आई डोंट माइंड, मुझे पसंद है चीज में तो आई विल वेयर इट। इसी तरह मैं यही करके मैं दे भी देता हूँ। सही बात है। अच्छा जी, फिर महनाज कहती हैं कि जी बाबा seems an extremely nice and humble person, the way he cares for mama is amazing। लो जी, किन्ने किया, लिटरली he is so natural and spontaneous। बिल्कुल भी नहीं, बाबा की तो बात ही नहीं करनी आती आती
है he is not just showing it off, rather it seems जैसे कि he is natural। चलो जी, गुड हो गया। अच्छा जी, ये तो थे हमारे कुछ सवाल और जवाब तो नहीं थे, कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। इस तरह मैं सोचती हूँ कि हम कुछ कुछ दिनों के बाद कमेंट्स जरूर पढ़ लिया करें ताकि हमारा और आपका एक कनेक्शन रहे। इसके अलावा अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ में मुझे जो चीजें मेरी जिंदगी में नई ऐड हुई हैं, मतलब कपड़े जूते वगैरह इन दिनों, ईद के दिनों में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये अब मैंने श्रिंक करवा लिया था, ये मुझे उज़मा आबिद ने दिया था, आप लोगों को याद होगा। श्रिंक मैंने इसको किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इसको इस पर लगवाऊं क्या, ठीक है ना, कोई लेस लगवाऊं या कोई पाइपिंग लगवाऊं, क्या करूं? वो तुम्हें टेलर भी बता देगा, टेलर भी आइडिया दे देगा और आप सब भी आइडिया दे देना, ठीक है ना। ये ब्लैक और मैरून है और इस तरह से ये शर्ट है और इसका नीचे बॉर्डर है, तो ये भी इसको आयरन करना है। मैंने इसको वो किया है श्रिंक, और ये इसके साथ का दुपट्टा था, आप लोगों को याद होगा, ये तो मैं दिखा ही चुकी हूँ। हाँ, ये दिखा चुकी है। उसके अलावा जो आमना की मदर इन लॉ आई थी, बुशरा वगैरह, वो मेरे लिए ये खाड़ी का सूट लेके आई थी जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ नहीं है। ये इसमें तो ये पिक्चर भी निकल आई है, पिक्चर दिखा दो ना, पहले पिक्चर भी दिखा दे। बड़ा खूबसूरत कलर है। ये गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ठंडा सा रंग है। अभी तो गर्मियां आने का नाम नहीं ले रही, मैंने कपड़े निकाले हैं तो बारिश शुरू हो गई है, अच्छी खासी ठंड हो गई है। ये शर्ट है, इसको भी श्रिंक करना पड़ेगा जी, इसको भी करना पड़ेगा। मैं तो कर लेती हूँ, पानी में से बेटर, पानी में से निकाल लेने में कोई हर्ज नहीं होता। ये देखिए, है ना खूबसूरत प्रिंट। अंजू, मैं भी पानी में से निकाला करूंगा अपने कपड़े, इसमें कपड़े मिलते हैं पानी में निकलते हैं पानी में से कपड़े। ओह माय गुडनेस, खुशी से क्या पानी में से निकाला। व्हाट अ लेम डैड जोक। चलो, कपड़े पानी में से निकलते, पानी में से मछली निकलती है, कपड़े नहीं निकलते। नहीं, तुमने खुद ही तो कहा कपड़े में से पानी निकल। अब किसी दिन लोगों ने कह ही देना है, तुमने खुद ही तो कहा था। वो बेचारे तो वैसे कह देते हैं कि आपके जोक अच्छे हैं, नहीं मीन के आपके जोक अच्छे हैं। तो मैं कौन सा जोक एज अ जोक ले रहा हूँ इस चीज को, मैं तो वैसी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया ट्राउजर, सीरियस ही हो जाते हैं लोग। और ये है जनाब इसके साथ का पट्टा, दुपट्टा। और मजेदार बात ये है कि जो मुझे साइमा मामी ने दिया था ना पर्स, वो इसके साथ जा रहा है, वो इसके साथ। वाह जी वाह, मुबारक। ये देखिए, और पूछा है किसी ने कि इसका ब्रांड मैं बताऊं तो यार ये है, ये 3 पीस के बजाय 4 पीस बन गया। हाँ जी, इसका ब्रांड जो है वो कोई लोग ब्रांड नहीं इसका लिखा हुआ, ECS का है। ECS का, हाँ राइट, ECS का है। ले लें अगर किसी ने लेना है तो। बिल्कुल। प्राइस नहीं लिखी हुई, वरना मैं वो भी बता देती। मेरे ख्याल में 3000 का है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, वो लोग आमतौर पर फिर अच्छा भी नहीं लगता ना, प्राइस उतार देते हैं। तो ये इसके साथ का ये हो गया। और जो शूज मुझे मेरे पास अभी तो मैंने अनपैक भी नहीं किए हैं। इसमें से एक तो वो था जो मैंने उस दिन ECS से लिया था, और एक ये था आपको याद ही होगा जो मुझे साइमा मामी ने दिया था। ठीक, तो ये इसके साथ जाता है मैरून। ठीक हो गया, ये बाकी इसके साथ जा रहा है भाई, ये तो तुम्हें खुद ही जी। और दूसरा आपको याद होगा मैंने गोल्डन से कलर का लिया था, मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, 1 मिनट इज ग्रांटेड प्लीज। देख लें जी, ये भी ECS के हैं, बहुत खूबसूरत है ये, है ना। और ये भी ECS का है। तुम खवातीन को यार बड़ा फायदा होता है आपस में, चीजें, सूट, जूते, पर्स। खवातीन के लिए गुड हो गया। क्या मतलब है, आपके पास थोड़े सूट है, मतलब 50 अलमारियां आपने भरी, वो खुद खरीदने पड़ते हैं ना। हाँ। वैसे आजकल बंदे भी सब कुछ करते हैं, मेकअप भी करते हैं। नहीं, मैंने अल्लाह की कसम देखा है। मुझे रहने दे तुम मेकअप से, वैसे मैं वैसे थी। नहीं, टीवी पे मैंने देखा है, हल्का हल्का लिप ग्लॉस। मुझे पहली दफा पता लगा था जब शादी होने वाली थी हमारी, उसे पता लगा था कि जो
दूल्हे वो फेशियल भी तैयार करवाते वो हैं। भी कराते, मैंने कहा हाँ, मैंने नहीं कुछ मुझे, नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, मैं आपको एक इत्ला दे रही हूँ अच्छा, थैंक यू फॉर दी। कि बंदे इतना मेकअप करने लग गए हैं कि मुझे लगता है कि अब कोई ऐसा ब्रांड भी आ जाएगा, यहाँ तक कि ऐसे मुझे कहना नहीं चाहिए, सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन जो मतलब दीनी किस्म के वो होते हैं, नाते शाते हैं, उसमें भी मेकअप वो नहीं, यार वो पता नहीं टीवी पे नहीं, नजर नहीं, वो ऐसे आ हाँ रहा टीवी हो। पर लाइट्स की प्रॉब्लम होती है अच्छा। उनको, हाँ दिखाने के लिए होता पता नहीं है, उन्होंने। तो इसलिए दैट इज वाई। चले जी, ये तो था हमारा आज का एक छोटा सा व्लॉग। अभी लग जाएगा खाना, फिर खाने की टेबल पे आप लोगों से होती है मुलाकात, तो कहीं पर भी नहीं जाना, स्टे विद अस। ओके, चलें जी, देख लेते हैं कि पका हुआ क्या है। यहाँ पर हमारा बना हुआ है मटन का कोरमा, लुक्स यमी, और यहाँ पर बने हुए हैं जनाब देसी टिंडे। सब्जी भी बहुत ज़रूरी है, साथ है दही।